अगर आप पोल्ट्री फार्म शुरू करना चाहते हैं या पहले से फार्म चला रहे हैं लेकिन प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आज मैं बताऊंगा आपको पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट की पूरी जानकारी, चूजे लाने से लेकर दाना, दवाई, सफाई, तापमान, बीमारी कंट्रोल और ज़्यादा मुनाफा कमाने तक। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए क्योंकि अंत में दूंगा कुछ ऐसे सीक्रेट टिप्स जो आपके फार्म का खर्च कम और प्रॉफिट डबल कर सकते हैं। तो दोस्तों, पोल्ट्री फार्म आज के समय में सबसे तेजी से बढ़ने वाला बिजनेस है। कम जमीन में भी अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। मुख्य रूप से पोल्ट्री फार्म दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 ब्रॉयलर फार्म जिसमें चिकन मीट के लिए मुर्गियां पाली जाती हैं, और नंबर 2 लेयर फार्म जिसमें अंडे के लिए मुर्गियां पाली जाती हैं। अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो ब्रॉयलर फार्म ज्यादा आसान और जल्दी कमाई देने वाला बिजनेस माना जाता है। फार्म की सही लोकेशन। एक पोल्ट्री फार्म के लिए सही लोकेशन बहुत जरूरी है। फार्म हमेशा ऐसी जगह बनाए जहां हवा अच्छी आती हो, पानी की सुविधा हो और रोड पास में हो, आसपास ज्यादा भीड़ ना हो। और सबसे जरूरी, फार्म में वेंटिलेशन यानी हवा आने की और जाने की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। गलत लोकेशन पर फार्म बनाने से बीमारी जल्दी फैलती है। और उसके बाद में है चूजे खरीदते समय ज्यादा ध्यान किस चीज का रखें। अब करते हैं चूजे खरीदने की बात। हमेशा अच्छी कंपनी या भरोसेमंद हैचरी से ही चूजे खरीदें। अच्छे चूजे की पहचान चूजा एक्टिव होना चाहिए, आंखें चमकदार होनी चाहिए और मजबूत हो चूजा। और कोई कमजोरी चूजे में दिखे तो चूजा नहीं खरीदें। मतलब हमेशा स्वस्थ चूजा ही खरीदें। कमजोर चूजे आगे चलकर ज्यादा दवाई और खर्च बढ़ाते हैं जिससे कि उसमें प्रॉफिट कम होता है। अब बात करते हैं तापमान और ब्रूडिंग मैनेजमेंट। पहले 14 दिन चूजों के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। इसे ब्रूडिंग पीरियड कहा जाता है। पहले सप्ताह तापमान लगभग 32 से 35 डिग्री होना चाहिए। फिर हर सप्ताह थोड़ा तापमान कम करें। अगर चूजे एक जगह इकट्ठे हों इसका मतलब है ठंड लग रही है। दूर दूर अगर चूजे भाग रहे हैं इसका मतलब फार्म में गर्मी ज्यादा है। सही तापमान होने पर चूजे आराम से पूरे फार्म में फैलकर रहते हैं। उसके बाद में है दाना और पानी मैनेजमेंट। अब इसकी बात करते हैं कि दाना और पानी कैसे उसका मैनेज करेंगे। पोल्ट्री फार्म में सबसे ज्यादा खर्च दाने पर आता है, इसलिए सही फीड मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। मुर्गियों को उम्र के हिसाब से अलग अलग फीड दिया जाता है। जैसे कि पहला है प्री स्टार्टर फीड, दूसरा है स्टार्टर फीड और तीसरा है फिनिशर फीड। साथ ही साफ पानी हमेशा उपलब्ध होना चाहिए। गंदा पानी बीमारी की सबसे बड़ी वजह बनता है। गर्मी के मौसम में पानी में विटामिन सी देना बहुत जरूरी रहता है। अब बात करते हैं बीमारी और वैक्सीनेशन की। वैक्सीन यानी दवाई, डॉक्टर की विजिट बहुत जरूरी होती है। अगर बीमारी आ गई तो पूरा फार्म नुकसान में जा सकता है, इसलिए समय पर वैक्सीनेशन बहुत जरूरी होता है। कुछ आम बीमारियां जैसे कि रानीखेत, गम्बोरो, काक्सीडोसिस, इनसे बचने के लिए समय पर वैक्सीन, साफ सफाई, बायो सिक्योरिटी बहुत जरूरी होती है। फार्म में बाहर के लोगों की एंट्री कम रखें। जूते और हाथ साफ करके ही फार्म के अंदर जाएं। अब बात करते हैं सफाई और फार्म मैनेजमेंट की। सफल पोल्ट्री फार्मर वही होता है जो सफाई पर सबसे ज्यादा ध्यान देता है। रोजाना पानी के बर्तन साफ करना, फीडर साफ करें, गीला कचरा हटाएं। हर बैच के बाद पूरा फार्म सैनिटाइज करना बहुत जरूरी होता है। अब आता है खर्च और कमाई, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। अब बात करते हैं कमाई की। अगर आप 1000 ब्रॉयलर मुर्गियों का फार्म चलाते हैं तो सही मैनेजमेंट के साथ अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। कमाई निर्भर करती है दाने के रेट पर, चिकन के मार्केट भाव पर, मृत्यु दर पर। अगर मृत्यु दर कम और वजन अच्छा है तो फार्म का प्रॉफिट काफी बढ़ सकता है। अब आते हैं सफल पोल्ट्री फार्मर बनने के जो सीक्रेट टिप्स हैं वो क्या है। अब कुछ टिप्स इस प्रकार से जैसे आपको बता रहे हैं। हमेशा रिकॉर्ड बनाकर रखें। दाने की बर्बादी रोकें। समय पर दवाई दें। गर्मी में कूलिंग का विशेष ध्यान दें। मार्केट रेट रोजाना चेक करें। और सबसे जरूरी, धीरे धीरे सीखते हुए फार्म को बढ़ाते रहें। यानी कि 1000 अगर आपने चूजों से शुरू किया है तो उसमें 1500 करें, फिर 2000, फिर 3000, 4000, ऐसे करके अपने फार्म को जो है आगे बढ़ाते रहें। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप कौन सा फार्म शुरू करना चाहते हैं। लेयर फार्म शुरू करना चाहते हैं या ब्रॉयलर फार्म शुरू करना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच।